हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैंने कुछ वीडियो डाला हुआ है जो जिसमें हमने चार्ज के विषय में, करंट के विषय में, वोल्टेज के विषय में बताया है। तो आज जो मेरा टॉपिक है एसी और डीसी, इसमें डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग करंट और चार्ज और वोल्टेज के विषय में नहीं जानते हैं तो आप कृपया करके पीछे वाले मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको एसी और डीसी में ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसी और डीसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, जिसको हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। तो करंट फ्लो होता है एसी से भी और डीसी से भी। तो एसी का पहला मैंने लिखा है कि ऐसी ये विद्युत धारा, इसका डिफिनीशन है कि ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे। नियत का मतलब होता है फिक्स, नियत दर पे क्या हो, बदलते रहे। कैसे? कि जैसे इस फिगर में देखिएगा कि मैंने एक फिगर दिया है नीचे, कि देखिए ये चल रहा है सर्कल और फिर नीचे की तरफ चल रहा है। तो कहता है कि एक बार ऊपर की गया और फिर नीचे डाउन होते हुए ऐसा है। तो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, मगर एक बार बहुत ऊपर गया और एक बार बहुत नीचे चला गया। मतलब क्या हो गया, ये बदल गया। क्या? इसका करंट बदल गया। एक बार ऊपर की तरफ गया और एक तरफ नीचे, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार ऑन हुआ और एक बार ऑफ हो गया। मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में इसका करंट जो होता है एसी का, वो क्या होता है, बदलते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। तो जिसको हम लोग एसी कहते हैं। क्लियर? इसका अपोजिट होता है डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान क्या हो, फिक्स हो, उसे हम डीसी कहते हैं। कैसे? जैसे इस फिगर में देखिए कि अब यहाँ से अब करंट फ्लो होगा, तो करंट जब यहाँ से फ्लो होगा आपका, तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ से करंट फ्लो होते हुए डायरेक्ट कहीं भी, मतलब अप डाउन कर रहा है तो नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो सीधे ये चलते हुए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब कहीं अप डाउन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब करंट एक समान से बहते हुए जा रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। दूसरा, एसी को दूर तक ले हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है। कैसे? जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे घर में एक सप्लाई दे दिए, ठीक है ना, और इस तार को मान लीजिए कि आपका बगीचा 1 किलोमीटर दूर है, और उस बगीचे में आप चाहते हैं क्या, वहाँ पे बल्ब लगाना इसी घर के कनेक्शन से, क्योंकि आसपास में कोई इलेक्ट्रिक पोल वगैरह नहीं है। तो इससे आप ले गए, तो कहता है कि इससे 1 किलोमीटर का दूरी है आपके बगीचे में और घर से सप्लाई ले गए हैं, तो क्या है, एसी का अगर सप्लाई है यहाँ से तो ये जा सकता है, ठीक है ना। मगर डीसी में अंतर हो जाता है। अगर डीसी में आप वही लेते हैं, ये एसी है, एसी को ले जा सकते हैं, मगर डीसी वाले वही तार को इस बगीचे में 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर ले जाते हैं आप, तो क्या होगा, तो इसमें ऊर्जा का ज़्यादा ह्रास होगा और ये सुविधाजनक भी नहीं होता। ऊर्जा का ज़्यादा ह्रास होगा तो इसका मतलब यहाँ पे बॉल हो सकता है बहुत धीमी गति से जलेगा, या ये भी हो सकता है कि इससे और ज़्यादा दूरी पर जाए तो बल्ब जले ही नहीं। मतलब ऊर्जा का ज़्यादा इसमें ह्रास हो रहा है, तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मगर एसी में ऐसी बात नहीं होती है। तीसरा कहता है कि एसी को बैटरी से हम स्टोर कर सकते हैं। एसी को बैटरी में स्टोर हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एसी है और एसी से सप्लाई करके अगर हम बैटरी यहाँ पे और डायरेक्ट लगा देता, तो क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मगर डीसी को बैटरी में हम स्टोर कर सकते हैं। देखते हैं ना, डीसी को हम लोग बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? एसी में पावर फैक्टर होता है जो हमेशा वेरिएबल करते रहता है लोड के अनुसार से। अब यहाँ पे पावर फैक्टर की बात आती है। पावर फैक्टर मैं फिर कभी आपको समझाऊंगा, मगर संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पावर फैक्टर समझिए कि जिस घर में तारों में पावर फैक्टर अच्छा होता है,
तो वहाँ पे बिजली बिल क्या होते हैं, बिल्कुल कम आते हैं। पावर फैक्टर अच्छा होना ये बात का सूचित करता है कि आपका बिजली बिल अच्छा आएगा और कम आएगा। तो इसलिए पावर फैक्टर पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और एक कहता है कि पावर जो हमेशा वेरिएबल करता है, वेरिएबल का मतलब अप डाउन करते रहता है, तो वो अप डाउन करता है किसके अनुसार से करता है, तो आपके घर में कितना लोड है उसके अनुसार से ये वेरिएबल करता है। मैं डीसी के पावर फैक्टर के विषय में डीपली में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये संक्षेप में मैं समझाया। मगर डीसी में पावर फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें वेरिएबल की चांसेस नहीं होता है। क्यों, तो जैसे घर में मान लीजिए कि एक पंखा यहाँ पर लगा है, फिर दूसरे रूम में पंखा है, बल्ब है, तो यहाँ पर जितना तेजी से पंखा चलेगा दूसरे रूम में भी पंखा उतना ही तेजी से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर कांस्टेंट है, फिक्स है। इसलिए इसमें डीसी क्या होता है, डीसी का पावर फैक्टर 1 होता है, मगर एसी में पावर फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते रहते हैं, कभी 1 से नीचे होते हैं और पॉइंट में होते हैं, 0.5 भी होते हैं। तो ये वेरिएबल करते हैं लोड के अनुसार, जितना ज़्यादा लोड दीजिएगा पावर फैक्टर उतना ही ज़्यादा वेरिएबल करेगा, ठीक है ना। पावर फैक्टर लोड के पर डिपेंडेंट करता है। अब कहता है कि ई नंबर एसी में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, जो इंडिया का हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, आप लोगों को पता है। और दूसरे देशों में तो किसी अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज भी है, तो अमेरिका में 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये कहता है इस अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को पता है कि 1 सेकंड में जो तरंग होते हैं, वेव होते हैं, वो कितना बार कंपन करता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप लोग को फ्रीक्वेंसी पता है। तो कहता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी जो होती है जो 50 हर्ट्ज, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में जैसे ये सर्कल आप देखिएगा ध्यान से, कहता है कि ये 1 सेकंड में एक बार ऑन हुआ, एक बार ऑफ हुआ, 1 सेकंड में ये एक बार हुआ मान लीजिए। तो ऐसा कहता है कि जैसे आप बल्ब जलाया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बल्ब ये जल रहा है, तो कहता है कि बल्ब जल रहा है, मगर हमको अप एंड डाउन नहीं समझ में आता है कि अप डाउन कहाँ करता है। बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि अरे बल्ब जल रहा है, मगर अप डाउन समझ में नहीं आता है। तो अप डाउन नहीं समझ में आता है, इसलिए नहीं समझ में रहा है कि 1 सेकंड में ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये 50 बार कंप्लीट कर लेता है। क्या कर लेता है, ये 50 बार कंप्लीट कर लेता है, मतलब ऑन ऑफ की जो समस्या है वो 50 बार कंप्लीट कर लेता है 1 सेकंड में। तो हमको कहाँ से दिखेगा, ये एसी में होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो वेव बनता ही नहीं है। जब वेव बनेगा तब तो फ्रीक्वेंसी को डिफिनीशन निकल पाएगा। तो इसलिए ये तो डायरेक्ट करंट जो होता है ये बहते रहता है ऐसे ही, तो इसमें वेव बनता ही नहीं है। जब वेव बनेगा ही नहीं तो ये क्या होगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में दृष्टिकारी कहते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, जो आप जानते हैं। ये कहता है कि कम खतरनाक होता है, ठीक है ना, खतरनाक होता है मगर कम खतरनाक होता है किसका अपेक्षा, डीसी का अपेक्षा, क्योंकि डीसी में डायरेक्ट करंट फ्लो होते रहता है, टच करेंगे तो यहीं पर सटले रह जाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है। और एसी में क्या होता है कि अप एंड डाउन करता है, एक बार प्लस एक बार माइनस में, मतलब एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा। तो उस स्थिति में थोड़ा क्या होता है कि हमको झटका महसूस होता है, हमारा हाथ छूट भी सकता है। मगर ये तो कहेगा कि अगर आप इसको ज़्यादा है तो इसको अगर सटे इस पे तार पे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इतने ज़्यादा खतरनाक हो। इसका मैंने फिगर दिया है, आप फिगर से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।